आकाश से लेकर पानी तक, सड़क से लेकर आपके घर की नींव तक, गौतम अडानी का साम्राज्य सभी जगह फैला हुआ है। देश के अमीर व्यक्ति बनने के बाद ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने, फिर दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए। इनका रुतबा ऐसा था कि पूछे मत। गौतम अडानी को लेकर हर एक दिन कोई ना कोई खबर आती रहती थी। कभी किसी कंपनी को एक्वायर करने की खबर, तो कभी किसी दूसरी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदते हुए अडानी ग्रुप नजर आता। लेकिन एक रिपोर्ट ने इनका जीना हराम कर दिया। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी की जिंदगी में सुनामी ला दी है। 24 जनवरी को आई इस रिपोर्ट से अब तक अडानी के नेटवर्थ में 22 अरब डॉलर की संपत्ति स्वाहा हो गई। इनके शेयर में इन्वेस्टेड निवेशक बर्बाद हो गए। मात्र 2 ट्रेडिंग सेशन में अडानी ग्रुप के 7 लिस्टेड शेयर्स में 30 से 35% की गिरावट आ गई है। इस गिरावट से भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के 4.2 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं बजट की। बिस्तक पर 1 फरवरी से बजट कवरेज में जुड़िए। क्या मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन योजना को 31 मार्च से आगे बढ़ाया जाएगा? आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोबो पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे बढ़ते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही निकली तो गौतम अडानी और अडानी ग्रुप के शेयरों का क्या हाल होगा? तो एक एक करके आपको हम विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही निकली तो अडानी समूह की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस रिपोर्ट के आने के बाद इंडेक्स सर्विस प्रोवाइडर यानी MSCI ने फीडबैक मांगा है, यानी मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल अडानी ग्रुप के शेयरों पर फीडबैक लेगा। अब MSCI क्या है ये जान लेते हैं। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल डाउ जोन्स और S&P 500 की तरह ही एक सूचकांक यानी इंडेक्स है। MSCI विशेष रूप से शेयर बाजार के परफॉर्मेंस को मापता है। MSCI मेनली स्पेशल ग्रुप्स, पर्टिकुलर कैटेगरीज यानी विशेष श्रेणियों के शेयर या विशेष समूह की कंपनियों या इंडेक्स के शेयर के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। अगर ग्लोबल इंडेक्स सर्विस प्रोवाइडर यानी MSCI इस रिपोर्ट को सही पाता है या अडानी समूह पर लगे आरोप को सही पाता है तो ग्लोबल इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स पर अडानी ग्रुप की कंपनियों के वेटेज को कम कर सकता है। अगर वेटेज कम हो गया तो इससे अडानी ग्रुप के शेयर्स बुरी तरह प्रभावित होंगे, यानी इस खबर के आने के बाद अडानी के शेयरों में बिकवाली बढ़ सकती है। बता दें, अब अडानी ग्रुप की 8 कंपनियां MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स का हिस्सा है। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट के टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। इसके ठीक 3 दिन बाद अडानी इंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ रुपए का FPO आने वाला था। रिटेल इन्वेस्टर्स को 64 रुपए का डिस्काउंट भी दिया जाना था, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप के सभी शेयर्स 35% तक टूट गए। अब शेयर्स के टूटने का कारण भी जान लेते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अडानी देश में सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड कर रहे हैं। इनके शेयर्स के दाम ओवरप्राइज्ड हैं। इन्हीं ओवरप्राइज्ड शेयर्स के बदले अडानी ने देश और विदेशों के बैंकों से भारी भरकम कर्ज लिया है। बता दें, अडानी पर अभी 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। इस रिपोर्ट में अडानी के कई रिश्तेदारों के नाम भी घसीटे गए हैं। गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के ऊपर भी कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि अडानी ग्रुप ने भी इस रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा माना है। ग्रुप के CFO ने इस रिपोर्ट को भ्रामक माना है और रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया है। CFO ने बताया कि अमेरिकी फर्म ने डायरेक्टली अपनी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में डाल दी, जबकि इनको पहले हमसे संपर्क करना चाहिए था या एक्सचेंजेस को बताना चाहिए था। बता दें, अडानी की लीगल टीम भी पूरी तरह तैयार है। अब देखना होगा कि इस मामले का अंत कहां होता है और अडानी के शेयर में बिकवाली बढ़ती है या रिकवरी आती है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।